साधु महात्मा को आटा चावल दाल या कुछ भी भिक्षा देते हैं, तो अगर उसको बेच के अगर मदिरा पान करता हो तो गलत है। आप भी गलत फल के भागी बनेंगे। हमारे घर कोई मतलब मांगने आए तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप बैठकर रोटी दाल भर पेट चाय पा लीजिए, या आपकी इच्छा है तो 2 रोटी ले लीजिए, ऐसी प्रार्थना कर देनी चाहिए। अन्न है, रुपया है, बहुत देख समझ के देखना चाहिए। अगर बोले तुम्हें श्राप लगेगा, अगर इतनी सामर्थ होती तो घर घर भटकते काहे को श्राप और वरदान देने की सामर्थ होती तो दरवाजों पे भटकना नहीं होता, समझते हो। काफी सारे ऐसे हैं कि वो पैसे मांगते हैं कि 500 रुपया दे दो हमें। घोर पाखंडी होते हैं जो ऐसा कहते हैं। ये वृंदावन में ये दर्शन हुए थे, किसी ने एकदम से आपसे अपशब्द बोला, मतलब कि अगर नहीं करोगे तो ये आपके साथ कष्ट होगा। और जीवन में उसी अगले साल हमारा नया पुत्र हुआ तो उसको बहुत पीड़ा हुई, तो हम लोग को लगा कि हम नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो संयोग है, वो बुरा प्रारब्ध आना ही था, उसके लिए महात्मा का कोई उसमें वाक्य नहीं है। आप निश्चित समझ लो, कोई ऐसा साप और वरदान देने वाला समर्थ महात्मा वो ये नहीं कह सकता कि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कह सकता। ऐसे भी महापुरुष भी होते हैं जो भिक्षावृत्ति से आते हैं, तो वो बहुत संतोषी होते हैं। अगर आप ना कह दीजिए तो अच्छा बेटा, वो चले जाएंगे, क्योंकि वो इतनी क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। और जो ये कि हम तुम्हारा अहित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, ऐसे कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, तुम्हारा अहित नहीं कर सकता, ये हम तुमसे वादा करते हैं। हाँ, रोटी दाल पालो, आप ठंडी लग रही है, आपके पास कपड़ा नहीं तो लो हमारी जैकेट ले लो, पहन लो। आप अगर बीमार हो तो चलो मैं औषधि दिला दूं तुम्हें। इतनी सेवा तो हम कर सकते हैं। इसके आगे रुपया हमें जहाँ देना है वहाँ बहुत होश में देना है, और ये बेच लेगा इसको भी बहुत होश में देना है, क्योंकि वो शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसके भागीदार हम भी तो बनते हैं ना। इसलिए दान सुपात्र को देना चाहिए।